दोस्तों नमस्कार, आयुर्वेद गुरु में आपका स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज रिमाली। सर आपका स्वागत है। थैंक यू। सर आज हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ पेशेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं फेसबुक, यूट्यूब, अदर सोशल मीडिया के द्वारा। तो सर पहला क्वेश्चन है, सोराइसिस का पेशेंट अपने आप को कब ठगा महसूस करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब पेशेंट मेरे पास ओपीडी में आते हैं तो आके बोलते ही हैं कि सर डॉक्टर साहब बहुत ट्रीटमेंट कर चुके, बहुत दवाइयाँ खा चुके, पर कहीं भी ठीक होने की उम्मीद नहीं बनी और बल्कि बीमारी हमारी बढ़ी। ठगा वो तब जाता है कि जब उसको मिसलीड किया जाता है, जब उसको कारणों की जानकारी नहीं दी जाती, जब उसको डाइट का प्रिकॉशन नहीं समझाया जाता, जब उसको उसकी प्रकृति नहीं समझाई जाती, केवल मात्र दवाई देके और अपना पैसा ले लिया जाता है। और जब पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलेगा तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा ही। सर इसमें वैल्यू एडिशन का क्या रोल है? देखिए, वैल्यू एडिशन से आप क्या लेना चाहते हैं? वैल्यू एडिशन एक है कि आपका लाइफ स्टाइल, दूसरा वैल्यू एडिशन है कि आपको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसके जो प्रिकॉशंस है वो एक वैल्यू एडिशन है। तीसरा क्या आपको योगा प्राणायाम कुछ करना है क्या, वो एक वैल्यू एडिशन हो सकता है। क्या आपके घर में आपके लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं ट्रीटमेंट में, ये सबसे बड़ा वैल्यू एडिशन है। उसके साथ समाज में लोग अच्छाई कम करते हैं, बुराई ज़्यादा करते हैं, क्या मैं इसको ओवरकम कर जा रहा हूँ? क्या मैं उसको उन्हीं को तो देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि तेरा हाथ खराब है, तेरा तो चेहरा खराब हो गया, तो हमको उनसे कोई लेना देना नहीं। मैं ये मानता हूँ, मैं पेशेंट को बोलता भी हूँ कि जब आपको कोई रोग है तो कितने दिन कोई आपकी सपोर्ट करता है? नहीं करता। सपोर्ट हमको खुद को करनी होती है। तो सबसे बड़ा वैल्यू एडिशन है कि मेरा मानस यानी मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई होना चाहिए। और आयुर्वेद गुरु में एक ही काम किया जाता है, वो हम ये पूछते हैं कि बीमार कौन है, तो पेशेंट क्या बोलता है? समझ में आपको बोलो, आप पेशेंट हो, बीमार कौन है? मैं हूं सर। ठीक किसने होना है? मुझे। दवाई कौन खाएगा? मुझे। परहेज कौन करेगा? मुझे। तो सब कुछ तो आपने ही करना है भाई। हमने क्या करना है? हम आपको वो रास्ता दिखाएंगे जिस पे आप चल के बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। सबसे बड़ा वैल्यू एडिशन आपका कॉन्फिडेंस, आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल, आपके परिवार का मोरल सपोर्ट और पंचकर्मा की एक डिटॉक्सिफिकेशन। सर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें चिकित्सक का क्या भूमिका होती है? देखिए, दो ही लोग हैं, जो एक तो रोगी है जिसको बीमारी है, दूसरा चिकित्सक है। यदि दोनों अंतरात्मा से जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ, जब एक दूसरे पर भरोसा करना शुरू करते हैं कि रोगी अपने चिकित्सक पे 100% फेथ करता है और एक चिकित्सक अपने रोगी पे ये मान के फेथ करता है कि जो मैं कह रहा हूँ ये मानेगा ही, और मानेगा तो रिजल्ट आएगा ही। मैं विशाल जी आपको ही पूछता हूँ, आपको लगभग 1 साल से इस टीम में आप काम कर रहे हो, तो आपने खुद कितने पेशेंट देखे हैं कि जिनको आयुर्वेद गुरु ने ठीक किया? सर काफी पेशेंट्स हैं। क्यों ठीक किया, कैसे ठीक किया? कभी मौका आएगा तो हम उसमें बात करेंगे। अभी आप कुछ बताना चाहते तो बताएं जी। सबसे पहले तो आयुर्वेद गुरु के अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिस प्रिंसिपल्स का काम कर रहे हैं। यदि अगर प्रिंसिपल्स ही नहीं है किसी काम को करने के, तो ऑब्वियस बात है वो ठीक ही नहीं होगा। ओके सर, अगला मेरा प्रश्न है, अगर कोई पेशेंट जब सोराइसिस का इलाज करवा रहा है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अभी आपने कहा कि कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए, वो प्रिंसिपल डॉक्टर के भी होने चाहिए, वो प्रिंसिपल पेशेंट के भी होने चाहिए। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है कि रोगी को अपनी बेसिक नेचर, जब हम पैदा हुए थे उसमें एक प्रकृति बोलते हैं उसको, वो प्रकृति क्या है वो आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाकर अपनी प्रकृति जाननी चाहिए। फिर क्या क्या भोजन जो करने से मुझे रोग होते हैं उन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, और किन किन भोजन से मैं ठीक होता हूँ उन भोजन को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। सेडेंटरी लाइफस्टाइल बिल्कुल छोड़ना चाहिए कि दिन में 10 बजे उठना, रात को 2 बजे सोना, ये गलत है। सुबह सूर्य उदय से पहले उठना, सूर्य की धूप लेना, क्योंकि विटामिन डी जब कम होता है तो सूर्य से ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो सूर्य उदय के समय सूर्य की धूप लेना 20 मिनट, उसके अलावा डीप ब्रीदिंग करनी, रनिंग करनी, सैर करनी, इस तरह के नियम रखने। उसके अलावा जो रॉन्ग कॉम्बिनेशन हैं, जैसे दूध के साथ नमक, दूध के प्रोडक्ट के साथ नॉन वेज या शराब का अति सेवन करना, ये सब आपको छोड़ना होता है, तब जाके सोराइसिस ठीक होती है। तो यदि आप अपने लाइफ में जो डॉक्टर ने आपको बताया, जब आप आयुर्वेद में ट्रीटमेंट लेते हैं आगे, तो हम एक प्रिंटेड पेपर आपको देते हैं प्रिकॉशंस का। यदि आप 100% उसको फॉलो करते हैं तो 100% आप ठीक होने वाले हैं, ये एश्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ। सर अगला प्रश्न है मेरा, डॉक्टर बोलते हैं कि 1 हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में सोराइसिस ठीक हो जाएगी। ऐसे लुभावने विज्ञापन होते हैं कि आदमी रोक ही नहीं पाता।
तो सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए विशाल जी, मैं एक बात कहता हूँ और सब दर्शकों को एक बात कहना चाहूंगा कि सोरियासिस जैसा रोग ना तो एक हफ्ते में हुआ था और ना ही एक हफ्ते 10 दिन में ठीक होने वाला है। बेसिकली क्या है कि ये टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन है बॉडी के अंदर, और स्टमक जो है वो सबसे पहला पार्ट है भोजन के हिसाब से, और स्किन जो है बॉडी का सबसे आखिरी पार्ट है जहाँ भोजन आके नरिशमेंट देता है। तो उसको आने में कम से कम 180 दिन लगते हैं स्किन तक आने में, न्यूट्रिशन को आने में। ऐसे जो टॉक्सिन पेट में बने हैं वो टॉक्सिन ब्लड के थ्रू आते 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 वो डिपॉजिट होने लगते हैं। तो जब वो डिपॉजिट होने लगता है तब भी वो तब तक दिखते नहीं है। पहले क्या होता है, कीड़ी चलने की चाल ऐसा लगता है, कभी इचिंग होती है पर कोई दाना नहीं निकलता, फिर हमको एक आधी गोली खा लेते हैं तो वो दब जाती है, फिर धीरे धीरे और बढ़ते 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 जब एक्सेस बढ़ जाता है, जैसे घड़ा भर जाएगा तो ही तो गिरेगा। तो जब वो एक्सेस हो जाता है, जब बॉडी स्किन उसको सहन नहीं कर पाती, होल्ड नहीं कर पाती, तब वो निकलता है बाहर। अब हम क्या चाह रहे हैं कि एक हफ्ते की दवाई खा के हम ठीक हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं या ऐसी एलोपैथिक सप्रेसिव मेडिसिन है, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन है, उससे बीमारी को सप्रेस कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे। जो लोग कहते हैं 7 दिन में 10 दिन में हम ठीक कर देंगे, वो बेसिकली आपको परमानेंट ठीक तो नहीं कर रहे हैं, वो आपके सिम्टम्स को सप्रेस कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है, बहुत सारे पेशेंट आप लोगों ने भी खा के देखी होंगी या लगा के देखी होंगी, लगाने के 2 दिन बाद यूं लगता है कि सोरियासिस है ही नहीं, पर जब दवाई का असर खत्म होता है तो क्या होता है, उससे दुगनी वापस आती है। क्यों वापस आती है? क्योंकि कॉज ऑफ डिजीज पे काम नहीं किया गया। यदि कोई भी व्यक्ति सोरियासिस को ठीक करना चाहता है तो 3 महीने तो रिजल्ट आना शुरू होता है 90 दिन में। जब 90 दिन लगने हैं उस सिस्टम को सेट करने में, तो 7 और 10 दिन में कैसे कोई ठीक करेगा? तो ये तो आप जाने कि उसके लिए आप क्या सोचते हैं। तो सर ऐसे में आप उन डॉक्टर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ऐसा कर रहे हैं? नहीं, मुझे किसी डॉक्टर को संदेश नहीं देना, मुझे तो रोगी को संदेश देना है। रोगी जो है वो हमारे जैसा एक इंसान है, वो रोगी हम जैसा ही एक प्राणी है जिसका मन भी है, उसके बाद आत्मा भी है, उसका बुद्धि भी है, और उसका चिकित्सक के प्रति भरोसा बढ़े तो हमको सब ये काम करने हैं कि उसको हम गाइड कर दें। कभी कभी विशाली ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिनको देख के मुझे डर लग जाता है। जब मैं पिछले इतने सालों से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ सोरियासिस का, तो मुझे कई बार कहना पड़ता है कि भैया मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट शायद ना कर पाऊँ, पर वो वीडियो सुने होते हैं उन्होंने किसी पेशेंट को ठीक हुए देखा होता है, वो कहते नहीं सर आप ठीक करो नहीं करो, पर मैंने ट्रीटमेंट आपसे कराना है। तो एक व्यक्ति जब आपके ऊपर इतना फेथ करके आ रहा है तो क्या आप उसको ठीक से गाइड कर रहे हैं क्या? अब ये रोगी को डिसाइड करना है कि वो कहाँ जा रहा है ट्रीटमेंट लेने के लिए। सर अगला प्रश्न है, सोराइसिस में जो पैचेस होते हैं उसमें मॉइस्चर की वैल्यू क्या होती है? बिल्कुल वैल्यू होती है जब पित्त और वात बढ़ता है जी। जब पित्त बढ़ता है तो ब्लड में टॉक्सिन इकट्ठे जो होते हैं, और जब वायु बढ़ता है तो वही टॉक्सिन सूखने शुरू होते हैं। जब सूखने शुरू होते हैं तो स्केलिंग होनी शुरू होती है। उस स्केलिंग को रोकने के लिए मॉइस्चरिंग बहुत होता है, और बहुत से लोग घर में नारियल तेल लगाते हैं, उनको अच्छा लगता है। पर हमारे यहाँ हमने क्या किया, सोरामेट एक ऑयल बनाया हुआ है जो कोकोनट ऑयल बेसी है, उसको जब लगाते हैं तो वो इतना जल्दी अब्जॉर्ब होता है। जिनके अंदर वात का प्रकोप ज़्यादा होता है, ऐसे तो हफ्ते में 1 बोतल लगती है हमारी, पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अभी की बात है, एक लड़की को हमने ऑयल दिया, उसको 1 हफ्ते के 2 बोतल दी थी, ये सोच के वो बोले सर 3 दिन में खत्म हो गई। तो इट मीन्स क्या है कि बॉडी में ड्राइनेस ज़्यादा है, मॉइस्चर की ज़्यादा जरूरत है। तो जिनको ईचिंग ज़्यादा हो रही है, जिनको स्केलिंग ज़्यादा हो रही है, उन लोगों को आयुर्वेद का सोरामेट ऑयल जरूर लगाना चाहिए। बहुत अच्छे रिजल्ट उसके आते हैं। सर अगला प्रश्न है, सेक्सुअल लाइफ पर सोराइसिस का क्या फर्क पड़ता है? देखिए ऐसे तो सोरियासिस का सेक्सुअल लाइफ में इमीडिएट तो कोई इफेक्ट नहीं है, पर जब ज़्यादा स्केलिंग होती है, जब बॉडी में से ज़्यादा सेल नए बनते हैं और डिके होते हैं जल्दी, तो यानी वो कहाँ से डिके हो रहे हैं, यानी बॉडी की जो एनर्जी है वो कहाँ जा रही है, जो जानी चाहिए थी और पार्ट्स में एनर्जी देने के लिए, वो जा रही है आपकी स्केलिंग में। तो उससे वीकनेस तो बॉडी में आती है, और जब ड्राइनेस ज़्यादा होती है, जब पेशेंट चलने फिरने के लिए लाचार होता है, तो जब वो चल फिर नहीं पा रहा तो सेक्सुअल लाइफ को कैसे एंजॉय कर पाएगा? तो उस लेवल पे तो जाकर सेक्सुअल लाइफ की हरासमेंट होती है। एक बात आपकी बात में और ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो मैरिड कपल्स हैं और दोनों में से किसी एक को भी यदि मानो सोरियासिस है, तो ड्यूरिंग सोरियासिस प्रेगनेंसी की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके ब्लड में वो सोरियासिस है तो बच्चे में होने के चांसेस संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जब एक बार आप ठीक हो जाएं तो उसके 1-1.25 साल बाद आप प्रेगनेंसी ट्राई करें तो आपके लिए अच्छा होगा। लास्ट क्वेश्चन है सर आज का, सोराइसिस में आयुर्वेद गुरु के क्या सिद्धांत है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आयुर्वेद गुरु एक बात मानता है कि
जो रोगी मेरे पास आया उस सिस्टम में हमने पहला क्या करना है, पहले रोगी को जानना। जब रोगी को हमने जान लिया, रोगी को जानना मतलब वो कहाँ रहते हैं, किस वातावरण में रहते हैं, किस प्रकार का उनका खान पान है, किस प्रकार का उनका जीवन का पालन पोषण हुआ है और वो किस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, पहला तो ये है। दूसरा उनका जो खान पान है, क्योंकि हर स्टेट का, फिर हर स्टेट में कुछ पोर्शंस का एक खान पान अलग तरह का होता है, क्योंकि उनके यहाँ कुछ अलग चीज़ें होती हैं, तो उसको जानना। यदि वो जान लिया तो हमें पता लग गया कि इनकी गलती कहाँ है, यानी तीसरा मतलब गलती को ढूंढना, कारण को ढूंढना कि बीमारी क्यों हुई। सपोज हमारे हरियाणा के कुछ एरियाज में क्या है कि आटे में नमक गूंथ के खाते हैं और साथ में क्या करते हैं, दूध से रोटी खा लेंगे। तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि दूध और नमक वेरी है। अच्छा, कुछ लोग हमारे यहाँ ये भी है कि जो दाल सब्जी खाए उसमें मलाई डाल के खा लेते हैं, कुछ लोग सब्जी में दूध डाल के वो भी खा लेते हैं, तो उन लोगों को सोने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम पहले तो कारण जानते हैं। अब कारण जान लिया, कारण जानने के बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन कर लिया यानी पंचकर्मा ट्रीटमेंट किया उसका, उसके साथ साथ हमने उनको आगे वाले जीवन के लिए एक रिटर्न में हमको लाइफस्टाइल और डाइट स्टाइल लिख के देते हैं कि आप ये खाइए। ये हो गए 5 पॉइंट। मेडिसिन का बात ये सबसे लास्ट में। और अभी आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ, आयुर्वेद गुरु का सिद्धांत है कि दवा सबसे बाद में। यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको नियम फॉलो करने हैं, तो पहले वो नियम तो बनाइए, बाद में ठीक होंगे। इसलिए आयुर्वेद पर मोर देन 95% रिजल्ट सोरियासिस में हम ले पा रहे हैं। पहले हम भी कहा करते थे कि सोरियासिस परमानेंट ठीक होगी कि नहीं होगी पता नहीं, पर इतने सालों के अनुभव के बाद मैं आपको कह सकता हूं कि सोरियासिस 100% ठीक होती है। पर एक ही नियम है कि आप ठीक होना चाहें मन से, दिल से और एक डिटर्मिनेशन करेंगे तो सोरियासिस बिल्कुल ठीक होती है। लास्ट एग्जाम्पल कोट करके अपनी बात पूरी करता हूँ कि अपने यहाँ पास में गाँव में गुंदर वहाँ एक पेशेंट आए थे पिछले साल फरवरी में, और उन्होंने 25 साल की सोरियासिस को 3 महीने में ठीक किया खुद से। हमने क्या किया, उनको यही सब जो मैंने बताया सब करवाया, कुछ मेडिसिन दी, 3 महीने में उनकी दवाई, मतलब अप्रैल के बाद उनकी दवाई बंद हो गई। और हमने उनको नवंबर में फोन किया, हमें डर था कि सर्दियाँ आ रही हैं, शायद सर्दियों में सोरियासिस बढ़ गई होगी दोबारा, तो वो उनको दोबारा सोरियासिस नहीं हुई। और वो मेरे पास आए अपने परिवार के साथ और मिठाई का डब्बा दे के गए और थैंक यू करके गए। किस बात के लिए, हमने सिर्फ उनको गाइड किया था। मैं तो धन्यवाद उनको करना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने आप को 55 की एज में 25 साल की सोरियासिस को 3 महीने में ठीक कर लिया। तो मेरी लाइफ का एक वो मिरेकल मैं उसको कह सकता हूँ। तो यदि वो ठीक हो सकते तो आपको ठीक नहीं हो सकते, आप भी ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपके आज के जो क्वेश्चंस आपने पूछे थे उनका आपको सही जवाब मिला होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।